वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरक्की याफ्ता ममालिक से कर्ज़ों की अदायगी में फौरी रिलीफ की अपील। गैर मुल्की टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगले 2 माह में पाकिस्तान पर कर्ज़ों की जिम्मेदारियां हैं। रिलीफ के बगैर दुनिया हमसे अपने पैरों पर खड़े होने की तवक्को कैसे कर सकती है? दुनिया ने हमारी जो मदद की वो ज़रूरत से बहुत कम है। लोगों की दोबारा बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है। चीन IMF और आलमी बरादरी से मदद के लिए प्रोग्राम तरतीब देने की दरख्वास्त करेंगे। IMF के साथ सख्त मुआहिदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से कर्ज वसूली को मुअत्तल करने पर जोर। कहा कि आलमी इदारे पाकिस्तान का कर्ज रीशेड्यूल करें। पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाकिस्तान कर्जदारों को मुश्किलात बताए कि सैलाब के बाद माशी बहरान में इजाफा हुआ। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक UNDP रवां हफ्ते पाकिस्तान से एक याददाश्त शेयर करेगा जिसमें कर्ज देने वाले ममालिक को कर्जों की वापसी में रिलीफ देने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि MD IMF ने शराइत में नरमी की यकीन दहानी कराई है। वर्ल्ड बैंक हुकाम से भी बात हुई। रवां साल मज़ीद $2 मिलियन लाएंगे। सैलाब के बाद पाकिस्तान में हालात बदल गए। सैलाब ज़दगान के लिए पैसे चाहिए। मेरा काम इस वक्त पैसे जमा करना है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार को सरेंडर का मौका दे दिया। इसहाक डार के दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल। अदालत का वतन वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। वकील ने कहा कि इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे अदालत में पेश हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि मफरूर शख्स अब वापस आएगा और मुल्क का वज़ीर ख़जाना होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और जरदारी को नैब रेफरेंसेस से रिहा किया जा रहा है। इन लोगों को क्लीन चिट मिलना मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। नैब के 150 से ज़ायद रेफरेंसेस वापस किए जा रहे हैं। यही वो NRO 2 है जिसके खिलाफ इमरान खान आवाज़ उठा रहे हैं। ताकतवर इदारे अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फितने और फसाद को रोकने की तैयारी कर ली। जो इंसान दूसरों की इज़्ज़त नहीं करता, मुखालिफिन के लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता है, ऐसे शख्स के साथ क्या मुज़ाकरात करें? मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इस सूरत हाल में नए इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? फवाद चौधरी का अगले 4 हफ्ते में हुकूमत से जान छुड़ाने का दावा। कहा कि हकीकी आज़ादी को नया गियर लग चुका है। ये गियर अब इस्लामाबाद में ही रुकेगा। हमारी हिकमत अमली राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को समझ ही नहीं आएगी। इनको पता ही नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। इनको इस्लामाबाद में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहाद, मसालहत और अमन की ज़रूरत पर जोर। कहा कि सियासत फिर किसी वक्त हो जाएगी। तमाम इख्तिलाफ़ात को भुलाकर मिलकर काम करें। सियासत से बालातर होकर सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत से रिलीफ मांग लिया। नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने की खिलाफ दरख्वास्त दायर। कहा कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। एहतसाब अदालत 3 मुल्ज़िमान को पहले ही बरी करने का हुक्म दे चुकी है। नवाज शरीफ की ज़ब्त असासे बहाल करने और रेफरेंसेस से बरी करने का हुक्म देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी तहरीके इंसाफ को कौमी असम्बली में वापस जाने का मशवरा। फवाद चौधरी और दीगर को हरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि अभी तो आप सब दरख्वास्त गुजार पार्लियामेंट के रुकन हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपको पार्लियामेंट में जाकर हल्के के मसाइल पर बात करनी चाहिए। PTI के वकील फैसल चौधरी बोले, टोल प्लाजा से पार्लियामेंट तक गद्दारी और दहशतगर्दी के केसेस से गुजर कर जाना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इन मामलात का सियासी हल ना हुआ तो मुल्क में अफरा तफरी फैल जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आशियाना रेफरेंसेस में मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में भी शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे। सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। मसला कश्मीर के हल से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गैस की फराहमी पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात हुई। पेट्रोल ख़रीदने और अनाज की बरामद पर भी बात हुई। यूरोप गैस फराहम करे। सर्दियों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर हल तलब मामला है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। बदीन में इमदादी कामों में मसरूफ फौजी जवानों से भी मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मजीद 20 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 1596 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में 17, बलूचिस्तान में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 14 जून से अब तक 12,863 अफराद जख्मी हुए। सैलाब से 20,16,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 10,40,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। सिंध की मंछर झील के सैलाबी पानी से 7 के 500 से ज़ायद देहात मुतासर। टंडोबागो में 27 रोज़ बाद पुर किया जाने वाला सेम नाले का शगाफ फिर खुल गया। भान सईदाबाद के ग्रेड स्टेशन में 17 रोज़ से पानी जमा। 7 भान सईदाबाद और टंडोबागो के मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। सिंध में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी। महकमा सेहत सिंध ने सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली। सेक्रेटरी सेहत को खत इरसाल किया। कहा कि बच्चों के डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात और माहिर अमराज जल्द की जल्द अशद ज़रूरत है। मुल्क में गंदम की कोई क़िल्लत नहीं। NFRCC के मुताबिक मुल्क में बुवाई और आइंदा 6 माह के लिए गंदम मौजूद है। सरकारी गोदामों से रोज़ाना 46,000 टन गंदम जारी की जा रही है। टमाटर की फसल मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी करार। आलू और प्याज की ईरान और अफगानिस्तान से दरामद जारी। अफगानिस्तान से ताज़ा फलों, खुश्क मेवाजात पर आयद रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में फलों की कीमतों में कमी का इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लॉरेंस रोड, मुगलपुरा, मैसन रोड, रियाज कॉलोनी के अतराफ में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। कराची में डेंगू बेकाबू। एक रोज़ में 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। रवा माह मजमूई केसेस की तादाद 4,000 के करीब। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में डेंगू के बढ़ते वार। लाहौर और रावलपिंडी में डेंगू से मज़ीद 2 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर में एक रोज़ में 100 से ज़ायद अफराद डेंगू से बीमार हुए। रावलपिंडी में भी 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में डेंगू बढ़ने लगा। एक रोज़ में 77 अफराद डेंगू से बीमार हुए। डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 1700 से ज़ायद हो गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बे लगाम। सूबे में एक रोज़ में डेंगू के 350 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में मज़ीद 150 के करीब अफराद में डेंगू की तशख़ीस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल पर न्यूयॉर्क में इजलास हुआ। अद्वियात की कमी और बच्चों की खुराक से मुताल्लिक़ सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क में सैलाब के बाइस अद्वियात की ज़रूरत है। मुतासरीन को कंबल, गर्म कपड़ों और चादरों की ज़रूरत है। शेख रशीद ने कहा कि सागदार आ जाए या नवाज शरीफ, उनका खेल खत्म हो गया। उल्टी गिनती शुरू हो गई। 15 अक्टूबर तक फैसले हो जाएंगे। इतने हालात ख़राब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। इस्लामाबाद में फुलझड़ी जलाएंगे तो सारी दुनिया देखेगी। मुज़ाकरात से इलेक्शन की तारीख आ जाए तो अच्छी बात है।
वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हैं और इमरान खान लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मज़ारी की दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि PTI हुकूमत में भी बगावत के मुकदमात दर्ज होते रहे। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, आपको पार्लियामेंट जाना चाहिए। अदालत कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती। शीरी मज़ारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ असम्बली में नहीं, सेनेट में अक्सरियत नहीं, कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में अक्सरियत चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुल्क का दर्द समझ नहीं आता, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों पर सवाल तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला का अडियाला जेल का दौरा करने का फैसला। अडियाला जेल में शहरी पर टॉर्चर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा कि वजारत इंसानी हुकूक सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि सूबों से भी रिपोर्ट तलब कर सकती है। सेक्रेटरी इंसानी हुकूक कल मेरे साथ जेल का दौरा करेंगे। वजारत दाखिला की जेलों में सज़ा मुकम्मल करने वाले गैर मुल्की कैदियों के लिए सिफारिशात तैयार। सज़ा मुकम्मल करने वाले गैर मुल्की कैदियों की वतन वापसी के लिए मौसर राबते किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ज़हनी माजूर कैदियों को पहले मरहले में पनाहगाहों और दारुल अमान मुंतकिल किया जाएगा। नादरा ने 20 गैर मुल्की कैदियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स तैयार कर लिए। इंटरबैंक में डॉलर 71 पैसे सस्ता, $1 239 रुपए का हो गया। मीरपुर खास की तहसील झुड्डो और टंडो जान मोहम्मद के 12 से जायद गांव सफाई हस्ती से मिट गए। टंडो जान मोहम्मद में 30 से जायद देहात ताहाल ज़िले-आब, इलाका मकीनों की मुश्किलात बरकरार, इमदाद के मुंतज़र।